आई थिंक एक स्किल है जो सक्सेसफुल लोगों से एवरेज लोगों को अलग करता है, एबिलिटी टू लर्न थिंग्स क्विकली। चाहे लर्निंग न्यू स्किल, चाहे लर्निंग न्यू कॉन्सेप्ट, चाहे लर्निंग न्यू स्किल या अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट, उनके पास कुछ स्पेसिफिक तरीके होते हैं जिनसे वो अपने लर्निंग स्किल को फास्टर बना पाते हैं, जिनसे वो अपने लर्निंग प्रोसेस को स्पीड अप करते हैं, विच इज कॉल्ड मेटा लर्निंग। इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हमारा ब्रेन एक्चुअल में कैसे रिएक्ट करता है जब उसे कुछ नया सीखने दिया जाए। तब हमारा ब्रेन एक मसल्स की तरह है जो जब आप कोई नए स्किल सीखते हो तब न्यूरॉन्स जो ब्रेन के सेल होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। जब आप उस स्किल को प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस एंड रिपीट करते हो, ये कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रांग बन जाता है और इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। सेम जैसे आप एक्सरसाइज करने से अपने मसल्स को ग्रो करते हैं, वैसे ही जब आप नए स्किल को सीखते हो तो अपने ब्रेन को ट्रेन करते हो ताकि वो अच्छे मसल्स मेमोरी डेवलप कर सके। एंड जितने बार आप प्रैक्टिस करते हो, जितने ज़्यादा न्यूरल कनेक्शन बनेंगे उतने ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, जितने ज़्यादा न्यूरल कनेक्शन स्ट्रांग होंगे उतने ही ज़्यादा इजी होगा किसी भी चीज़ को सीखना। डोपामिन जो ब्रेन में रिवॉर्ड और मोटिवेशन सिस्टम का रिस्पॉन्सिबल होता है। जब आप किसी चीज़ में प्रोग्रेस दिखाते हो या स्किल सीखते हो तो डोपामिन रिलीज होता है, जिससे आपको फील होता है कि कुछ किया है। जब आपने बेसिक सीख लिया हो, जब आप प्रोग्रेस कर रहे हो, तब ज़्यादा मज़ा आता है। आपको लगता है स्किल थोड़ी थोड़ी सीख ली है, आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। ये चीज़ आपको मोटिवेट करती है। डिस्कम्फर्ट आपको पुश करता है, पुश योरसेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ। इम्प्रूवमेंट से आप डिस्कम्फर्ट पुश करता है प्रोग्रेस की तरफ और प्रोग्रेस पुश करता है प्लेटिव की तरफ। प्लेटिव वो स्टेज होता है जिसमें आप अपने बेसिक तो क्लियर कर लिए होते हैं, आपको छोटी छोटी मिस्टेक को सुधारने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है तब आपको फील होने लगता है कि उस स्किल के बारे में आपको बहुत ज़्यादा पता है भी या नहीं, आपको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही होती है एंड डोपामिन रिलीज भी कम हो जाता है। इस स्टेज में आपको मोटिवेशन को याद रखना होता है कि आपका वाई क्या है। स्किल स्टार्ट करने से पहले जब आपका वाई पता चल जाता है, देन यू गो टू लास्ट स्टेज इज कॉल्ड सक्सेस। उसके बाद मास्टरी करना चाहते हैं तो ये साइकिल को रिपीट करना होगा। लर्निंग नेवर स्टॉप। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आता है कि हम प्लेटिव हिट करने के बाद स्किल सीखना गिव अप कर देते हैं, क्योंकि हमारा डोपामिन रिलीज होना बंद हो जाता है। तो स्किल सीखना छोड़ देते हैं क्योंकि वो हमें इंटरेस्टिंग नहीं लग रही होती है। तो हम पढ़ाई के साथ तो ऐसा कर नहीं सकते हैं, ये तो मजबूरी है, इसे तो छोड़ नहीं सकते हैं। तो वहाँ पे कुछ टेक्निक्स को यूज कर अपने लर्निंग प्रोसेस को स्पीड अप कर सकते हैं। देयर आर 5 वेज। फर्स्ट 80-20 रूल। इसका मतलब आपका एनर्जी और टाइम उस जगह पर इन्वेस्ट करो जहाँ पर रिजल्ट मिले। 20% योर एफर्ट शुड एक्सपेक्ट ऑफ 80%। एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज यू लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, तो उसमें रैंडम वर्ड सीखने के बजाय डेली यूजेस वर्ड्स को सीखो, जिससे तुम इंग्लिश को जल्दी बोल पाओगे। सेकेंड, टीचिंग अदर्स। हमारे दिमाग में एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। रोज रात को जब हम सोते हैं तब हमको जो लेस इम्पोर्टेंट लगता है उसे डिलीट कर वो आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी में डाल दिया जाता है। बट आप जिस चीज़ को बार बार अपने दिमाग में फीड कर रहे होते हैं तो दिमाग को लगता है तो ठीक है, यह जो स्किल है, यह जो एक्टिविटी है, यह जो डेली हैबिट्स है, यह इम्पोर्टेंट होगी इस इंसान के लाइफ में, इस इंसान के सर्वाइवल के लिए। दिमाग उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में फीड कर देता है। टीच अदर्स इज द बेस्ट वे, टीच अदर्स टू द बेस्ट वे फास्ट लर्निंग। जब आप किसी को कुछ भी चीज़ सिखाते हो तो आप उसे अपने दिमाग में भी रिपीट करते रहते हो। तो टीचिंग इज द बेस्ट फास्टेस्ट लर्निंग वे टू फास्ट लर्निंग। और जब भी आप टीचिंग करते हैं तो उसका फीडबैक लिया करो, फीडबैक लेना इम्पोर्टेंट है। नंबर 4, शिफ्ट योर आइडेंटिटीज
अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो सोचते रहते हो मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मैं कैसे सीखूंगा, तो ये सब सोचना बंद करो। That you need first your identity shift. Last fifth, have you courage to feel words? Sometimes you feel down in order to smart. In order to smart, you hit a plateau, then feel demotivated. जब आप प्लेट्यू हिट कर देते हो तब आप डिमोटिवेटेड फील करने लगते हो। तब हम हर चीज छोड़ छाड़ कर वापस वही पुरानी जिंदगी में जाना चाहते हैं। क्यों जाना है इतने अनकंफर्टेबल सिचुएशन में, क्यों करना है, ये सवाल हम खुद से पूछने लगते हैं। फीलिंग वर्ड इज ए साइन ऑफ ग्रोथ। अगर आप ऐसा फील नहीं कर रहे हैं तो आपकी लर्निंग साइकिल कंप्लीट ही नहीं हुई है। आप हमेशा पहला या दूसरा स्टेज से जाकर फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। आपका ये साइकिल कंप्लीट ही नहीं हुआ है। आप हमेशा पहला या दूसरा स्टेज में जाकर वापस से शुरू कर रहे हो। इट इज नॉट गुड साइन। So basically you have to make feel words in order to develop in your life, and this was most powerful lesson you have to learn. So you have put yourself uncomfortable situation and you have to put pressure yourself, तो आपकी आगे की जिंदगी हैप्पी होगी।